एक कंपनी की दो मशीन है M1 M2 प्रोड्यूसिंग विजेट्स। ये विजेट्स क्या होता है? सामान ही होता है ना। एक कंपनी में दो मशीन M1 M2 जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। M1 प्रोड्यूस 60% ऑफ विजेट्स, M2 प्रोड्यूस 40%। यानी कि मशीन M1 अगर 60% प्रोडक्शन कर रही है कंपनी में, तो मशीन M2 कितना प्रोडक्शन करेगी फिर? 40%। 3% ऑफ M1 इज विजेट्स आर डिफेक्टिव। मशीन M1 के 3% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और मशीन M2 के 5% डिफेक्टिव है, ठीक है। इफ ए रेंडमली सिलेक्टेड विजेट इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड, आपने रेंडमली एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, अगर वो डिफेक्टिव पाया गया है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मशीन M1 से आया है? समझ में? तो देखो, दोनों मशीन समान बनानी है M1 और M2, तो संभावना ये हो सकती है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट M1 से भी आ सकता है और M2 से भी आ सकता है। तो M1 और M2 से डिफेक्टिव प्रोडक्ट आने की टोटल संभावना कितनी है? और मशीन M1 ने कितने सामान बनाए मान लीजिए? 60। मशीन M1 ने टोटल 60 वस्तु बनाई है, तो M2 ने कितनी बनाई है फिर? 40। तो और जो मशीन M1 सामान बना रही है उसमें से कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव हैं? 3%, है ना। तो 60 का 3% यानी कि 1 पॉइंट, और मशीन M2 के कितने डिफेक्टिव हैं? 5%। तो 40 का 5% कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। यानी कि अगर टोटल 100 वस्तु बन रही हैं तो मशीन M1 और M2 से मिलाकर 1.8 + 2 3.8 प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकते हैं। 100 में से 3.8 डिफेक्टिव होंगे। अब हमने एक रैंडम प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव आया, यानी कि इन्हीं 3.8 में से होगा। अब इन्हीं 3.8 में से पूछा क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन M1 से आया हो, तो मशीन M1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें से? 1.8। ये आ गया, तो 1.8 अपॉन 3.8, ये तो 2 से कट गया, 9/19 ये आ जाएगा। तो डिवाइड करके दिया है, तो यहां पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 19 चौक 76, 14 बच जाएगा, 19 7 133, 0.47 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़िया सवाल है।